गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में रुकावट बर्दाश्त नहीं। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए SIFC का किरदार अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की SIFC के अपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुत्तहदा अरब अमीरात का दौरा कामयाब रहा। हमने कशकोल तोड़ दिया है। अब तिजारती और माशी ताउन को अहमियत दे रहे हैं। कर्ज के बजाय सरमायाकारी पर तवज्जो दे रहे हैं। वफाक और सूबे मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। अस्करी क़यादत ने सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा किया। बड़े खुशगवार मूड में गपशप हुई। ऑब्वियसली 6 घंटे हम साथ बैठे थे, तो अच्छे मूड में गुफ्तगू भी हुई। उन्होंने अपने सूबे की भी बात की और आपस में हमारी काफ़ी गुफ्तगू होती रही, सूबे के मसाइल के हवाले से भी और वैसे भी लाइटर टोन में भी 1-2 बातें हुई। तो मैं समझता हूँ ये खुशाइंद है। हम पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिक्स में बातचीत रहनी चाहिए। SIFC में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अच्छे माहौल में बातचीत हुई और उन्हें ताउन की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, SIFC इजलास से इत्तेहाद का पैगाम गया। वज़ीर आज़म ने SIFC में 6 डेस्क कायम करने की हिदायत की। चीन, अमरीका, UAE, सऊदी अरब, कतर और यूरोपियन यूनियन के डेस्क बनेंगे। बजट पेश करने में जब मना नहीं किया गया, हमने अपना जो बजट दिया है उसका कोई से ताल्लुक नहीं है। हमने कोई गलत काम किया, ये हमारा आईनी हक था। आईनी हक के मुताबिक हमारी तैयारी मुकम्मल थी, हमने कर लिया है उसको। यहाँ पे अपने नुमाइंदगी करने ही आए थे। उसमें कुछ चीज़ें थी ऐसी कि जो एक प्लान में थी फेडरल गवर्नमेंट के कि वो हमारे फाटा और पाटा के ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो उसमें मैंने उन्हें बताया कि ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए। SIFC इजलास में आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई, लेकिन जो बात करनी थी उसका माहौल नहीं था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत। कहा, बानी PTI हमारी अव्वलीन तरजीह हैं। उनके मामले पर एक अलग लेवल पर बात जारी है। बजट आईनी हक था, किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। सूबे के हिस्से पर कोई समझौता नहीं होगा। फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने की मुखालफत की है। जिस तरह लोगों को मैंडेट मिला और जिस तरह लोग आए, कल मुझे बहुत दुख हुआ कि वो सिर्फ अपनी एक दिन की सियासत के लिए क्या मजाक इस सूबे के साथ कर रहा है, ये हमने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। अगर आप कंपैरिजन करते तो आप अपने आप में जुर्रत लाओ। हमारे साथ कंपैरिजन करते तो मरियम नवाज के साथ आप मुवाजना करें कि पंजाब में क्या हो रहा है और KPK में क्या हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में मफरूज़ों पर बजट पेश करना अवाम की तौहीन है। अवाम को गुमराह करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हिम्मत है तो कारकर्दगी में मरीम नवाज का मुकाबला करें। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम का मुखालिफिन पर वार। कहा, डैम और ग्रिड स्टेशन किसी की ज़ाती जागीर नहीं। 9 मई को जो हुआ सब ने देखा। नुकसान सिर्फ अवाम और पाकिस्तान का हुआ। फैसल करीम कुंडी अपना काम करें, उनकी इतनी हैसियत नहीं कि वज़ीर आला को SIFC इजलास में मदऊ करें। बैरिस्टर सैफ ने कहा, वज़ीर आला की नुमाइंदगी के बगैर SIFC इजलास नामुकम्मल था। बानी PTI मरियम नवाज और नवाज शरीफ के आसाफ पर सवार हैं। जाली फॉर्म 47 का टोला बानी PTI से खौफज़दा है। बानी PTI प्लेटलेट्स का बहाना बनाकर लंदन भागने वाले नहीं। हुकूमत को अपना आखिरी अंजाम नज़र आ रहा है। हुकूमत ओछे हथकंडों से बानी PTI का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जेल की तन्हाई ने बानी PTI को ज़हनी मफलूज और बदहवास कर दिया। कौम ने तोशाखाना के चोरों और 9 मई के फसादियों को मुस्तरद कर दिया। बार बार कौम हमारे साथ है का चूरन बेचना बंद कर दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, बानी PTI कौम की नहीं अपनी चोरियाँ छुपाने की जंग लड़ रहे हैं। दूसरे T20 में 184 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार। 14 रन पर ओपनर पवेलियन लौट गए। रिजवान खाता खोले बगैर और साइम अयूब 2 रन बना सके। बाबर आजम 32 रन पर आउट। इंग्लैंड ने 7 विकेटों पर 183 रन बनाए। जोस बटलर ने 84 रन की इनिंग्स खेली। शाहीन अफरीदी ने 3 शिकार किए। अम्माद वसीम और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की।
पेशावर में पीटीआई कारकुनों का एमपीए फजल इलाही की क़यादत में ग्रिड स्टेशन पर धावा। कारकुन रिंग रोड पर हजार खानी ग्रिड स्टेशन जा पहुंचे। माहिदीन समेत ताहम रहनुमा ग्रिड स्टेशन में दाखिल। खुदी इलाके की बिजली बहाल कर दी। पेस्को चीफ इंजीनियर की पेशावर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त। कहा गया हुकूमती रुकन फजल इलाही और दीगर सब डिवीज़न में 500 अफराद के हमरा दाखिल हुए। 6 फीडर्स की बिजली ज़बरदस्ती बहाल की गई। 3 घंटे में 70,000 यूनिट बिजली खर्च हुई, जिससे कौमी ख़जाने को 36 लाख का नुकसान हुआ। के अंदर ये कलेक्टिव पनिशमेंट का जो निज़ाम है वो के इलेक्ट्रिक ने राइज कर दिया है। के इलेक्ट्रिक के पास निज़ाम नहीं है कि वो ये चीज़ें कर सके, तो उन्होंने आसान हल निकाल दिया कि चूंकि हमारे पास निज़ाम नहीं है कि हम सही बंदी की बिजली काट सकें, इसलिए सबकी बंद कर दो। ये कोई हल नहीं है, ये कोई जवाब नहीं। अच्छा, लोड शेडिंग हम वैसे ही भुगत रहे हैं। मैं बिल भरता हूँ, मेरे यहाँ 12 घंटे की लोड शेडिंग, मैं भुगतता हूँ उसको। फिर अगर वो लोग बेचारे जो इस गर्मी में मर रहे होंगे वो क्या करेंगे भाई? सड़क पर निकलेंगे तो क्या करेंगे? के इलेक्ट्रिक की पॉलिसियाँ समझ से बालातर हैं। बिजली की लोड शेडिंग हो तो एहतजाज नहीं कि इलेक्ट्रिक दफ्तर की बिजली बंद कर दें। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं जो बिल नहीं देता उनकी बिजली काट देनी चाहिए। परेशान हाल लोग सड़कों पर निकलते हैं जिन पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। जो लोग बिजली का बिल देते हैं वो लोड शेडिंग का सामना क्यों करते हैं? मुल्क भर में गर्मी सवा नेसे पर। मोइंजोदड़ो 51 डिग्री गर्मी में झुलस गया। चोलिस्तान में 50 डिग्री की गर्मी से 80 से ज़ायद जानवर हलाक। दादू लाड़काना कमर शहदादकोट में दर्जा हरारत 49 रिकॉर्ड। सिब्बी थल जैकबाबाद सखर घोटकी रहीम यार खान में 48। बहावलपुर में दर्जा हरारत 46। मुल्तान साहिवाल में 44 रिकॉर्ड। लाहौर में 43 डिग्री को छू गया। कराची में पारा 36 डिग्री समंदरी हवा की गैर मौजूदगी में 40 डिग्री तक महसूस किया गया। ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस टैक्स पेयर को ही नहीं समझ आती कि मैं टैक्स किस किस को देना है। तो कंप्लायंस जो है वो हमारे लिए मुश्किल हुई हुई है। कोई किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कोई पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म करेक्शन करे, क्योंकि उस करेक्शन में इन सब की बिल्डिंगें गिर जाएंगी। जो हमारा गोल होना चाहिए, सेविंग होना चाहिए, दूसरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और सम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडवांसमेंट प्रोग्राम और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के ताउन से इस्लामाबाद में फेस्टिवल का आगाज़ कर दिया। माहिर माशियात शब्बर जैदी ने कहा सेहत, तालीम और ट्रांसपोर्ट लोकल हुकूमत की जिम्मेदारी है। अतहर मसूद ने कहा कि अवाम के टैक्स का पैसा कर्ज़ों की अदायगियों पर खर्च हो जाता है। मुबाहिसे में फसीउल्लाह खान ने नौजवानों को छोटे कारोबार की अहमियत से आगाह किया, जबकि नेशनल क्लियरिंग कंपनी के CEO मोहम्मद लुकमान ने क्रिप्टो पर बात करते हुए कहा कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स नौजवानों का गोल होना चाहिए। पहले रोज़ शुरा ने पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी, मुआशी इस्लाहात, बिलखुसूस टैक्स वसूलियों पर सैर हासिल गुफ्तो शनीद की। वफाकी हुकूमत ने खाद के कारखानों के लिए गैस पर सब्सिडी ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। खाद के कारखानों को इस वक्त 217 रुपये फ़ी MMBTU सब्सिडी मिल रही है। कारखानों को 1597 रुपये फ़ी MMBTU पर गैस सप्लाई की जा रही है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक खाद कारखानों को सब्सिडी से किसानों को कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। सब्सिडी अब किसानों को बराह रास्त दी जाएगी। मुल्क में रवा साल पोलियो का तीसरा केस सामने आ गया। नेशनल पोलियो टेस्टिंग लेबॉर्ट्री ने पोलियो केस की तस्दीक कर दी। पोलियो केस बलूचिस्तान के ज़िला अब्दुल्ला से रिपोर्ट हुआ है। पोलियो पॉजिटिव 12 साल बच्ची से मुताल्लिक है। मुतासरा बच्ची में 20 अप्रैल को पोलियो की अलामात ज़ाहिर हुई थी। किर्गिस्तान से PIE की परवाज़ 171 तलबा को लेकर कराची पहुंच गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह ने इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने कहा 120 फैमिलीज़ ने गवर्नर हाउस के बाहर उम्मीद की घंटी बजाई थी, जिसके बाद तलबा की वापसी के लिए इक़दाम किए। तलबा के वालिदैन के चेहरों पर खुशी देखी है। वज़ीर ख़ारजा से कहूँगा किर्गिस्तान मामले की तहकीकात कराई जाए।
दासू प्रोजेक्ट पर दहशतगर्द हमले में हलाक चीनी बाशिंदों के लवाहिकीन के लिए पैकेज की मंजूरी। 5 चीनी बाशिंदों के वर्सा को $25,80,000 मुआवजा दिया जाएगा। वफाकी काबीना ने हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन समरी पर मंजूरी दे दी। हर खानदान को $5,16,000 दिए जाएंगे। रकम बीजिंग में पाकिस्तानी सफारतखाना अदा करेगा। हमले में जान बहक एक पाकिस्तानी शहरी के खानदान को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। लाड़काना में शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी की कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी रैली। सहाफ़ियों, समाजी और सिविल सोसाइटी के मेंबरान की बड़ी तादाद में शिरकत। मुकर्रिरीन का कहना था सहाफ़ियों का कत्ल शऊर का कत्ल है। हुकूमत सिर्फ ऐलान करती है लेकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता। मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करके सज़ा दी जाए। कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला भी इजरायली सफाकी को ना रोक सका। वहशियाना हमलों में मजीद 57 फ़लस्तीनी शहीद, 93 ज़ख्मी हो गए। शाम में इजरायली हमले से हिजबुल्लाह के 2 अहलकार शहीद हुए, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इजराइल ने शाम की सरजमीन पर 41 हमले किए जिनमें 12 शहरों समेत 153 अफराद शहीद हुए। आवाज़ उठाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो मजलूम लोग हैं, जो हमारे जो पिस्तर माशरे में तबकात हैं, वही आवाज़ उठाएं। फ़लस्तीन की सरजमीन पे जिस तरीके से औरतों को मारा जा रहा है, जिस तरीके से बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, गोद वाले बच्चों को एक नस्ल कशी जो की जा रही है, इसको ख़त्म होना चाहिए। कराची में सिविल सोसाइटी की जानिब से फ़लस्तीन रैली का इनेकाद। तलबा समेत इंसानी हुकूक की तंजीमों से वाबस्ता अफराद शरीक। पुलिस की भारी नफरी तैनात। मुख्तलिफ रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद। सीडीओ और पुलिस एहलकार को धमकियां देने का केस। रहनुमा पीटीआई आमिर मुगल की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिहाई का हुक्म दे दिया। आमिर मुगल को गुज़िश्ता शब पीटीआई सेक्रेटरीट पर कार्रवाई के दौरान मज़ाहमत पर गिरफ्तार किया गया था। असद कैसर कहते हैं पीटीआई दफ्तर में तोड़ फोड़ फस्तायत है, तजावुज़ात के नाम पर झूठ बोला गया, सारे हरबे नाकाम होते जा रहे हैं। ठट्टा में 3 मुख्तलिफ हादसात, 8 अफराद जाँ बहक, 18 ज़ख्मी। झरक के करीब डंपर और गाड़ी में तसादुम, 6 अफराद जाने गंवा बैठे। कराची से कींझर झील पिकनिक पर जाने वाली फैमिली की गाड़ी को ट्रक ने रोन डाला। 1 शख्स जाँ बहक, 4 ज़ख्मी। मुतासरा फैमिली औरंगी की रिहायशी है। कींझर के करीब ही वीगो और सुजुकी पिकअप में तसादुम में 1 शख्स दम तोड़ गया। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून इस्लाम के खिलाफ है। फेडरल शरीयत कोर्ट लाहौर में चैलेंज। दरख्वास्त में वजारत कानून, इस्लामी नज़रियाती कौंसल और दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया गया। तहकीक के मुताबिक 35 साल से बड़ी उम्र के मुंतज़िर हैं, इसलिए दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून कलअदम करार दिया जाए। पाकिस्तानी खातून एंकर और मैराथन रनर मूना खान यूनान में पाकिस्तानी परचम लहराने पर गिरफ्तार। कोच मलिक यूसुफ के मुताबिक मूना खान 2 रोज़ कबल हाइकिंग इवेंट में शिरकत के लिए एथेंस पहुंची थीं। उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सफारतखाने ने मूना खान की गिरफ्तारी का मामला यूनानी हुकाम के साथ उठाया है और मूना खान तक कौंसलर रसाई मांगी है। मूना खान ने कहा, मैंने आज जो जेल काटी वो सिर्फ पाकिस्तानी होने की सज़ा है, पाकिस्तानी परचम लहराने जा रही थी। की कोई नमाज बाजमात मिस ना हो जाए, इस सिलसिले में हमने तमाम बिल्डिंग के जहाँ पे मुमकिन है बिल्डिंग के साथ ही बस स्टॉप बनाया है। जब वो जांच की यहाँ पे तादाद ज़्यादा होगा, उस हवाले से हम फिर स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं और स्पेशल बसेस की तादाद हम बढ़ाते हैं। पाकिस्तानी आज़मीन की सऊदी अरब आमद जारी। 149 परवाज़ों से 35,000 से ज़ायद आज़मीन हुज्जाज मुक़द्दस पहुँच गए। मदीना मुनव्वरा के लिए परवाज़ों का इख्तिताम। जद्दा में परवाज़ें 9 जून तक ऑपरेट होंगी। भारत में आम इंतखाबात के छठे मरहले की पोलिंग। नई दिल्ली समेत 7 रियासतों में वोट डाले गए। लोकसभा 58 सीटों के लिए नुमाइंदे चुने जाएंगे। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी
और मोदी की इंतहा पसंद बीजेपी में सख्त मुकाबला। 7वें और आखिरी मरहले के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। व्हाट्सएप सार्फिन का डेटा रोज़ाना एक्सपोर्ट किया जाता है। एलॉन मस्क का बड़ा इंकशाफ। कहा कुछ लोग अब भी सोचते हैं कि उनका डेटा महफूज है। एक्स के सारिफ की शेयर की गई पोस्ट में दर्ज था कि व्हाट्सएप हर रात सारिफ का डेटा एक्सपोर्ट करता है, उसे एनालाइज करके टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर रद्द-ए-अमल देते हुए एलॉन मस्क ने कहा कि व्हाट्सएप हर रात अपने सारिफ का डेटा एक्सपोर्ट करता है। और पेरिस में 77वीं कांस फिल्म फेस्टिवल का आखिरी रोज़। रेड कारपेट पर हसीनाओं के जलवे। फिल्म फेस्टिवल में दुनिया भर से अदाकारों, हिदायतकारों और फिल्मी शख्सियात की शिरकत। बेहतरीन फिल्मों की नुमाइश की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।